सल्ट विधानसभा उपचुनाव में गहमागहमी है। एक तरफ कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है। नमस्कार, मैं अमित बिष्ट, आप देख रहे हैं उत्तर भारत ऑनलाइन रिपोर्टर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रक्रिया तेज हो चुकी है। उम्मीदवार आ गए हैं और अब जनता की बारी है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का असल जो राजनीतिक चरित्र है या राजनीति करने का तरीका है वो भी जनता के सामने आ गया है। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी में गुटबाजी जितनी हावी है उसका असर सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट तय करने में लगा। वही हाल कांग्रेस का भी है। यहाँ भी जिसका नाम चल रहा था उसको मजबूत दावेदार समझा जा रहा था, उसको टिकट नहीं मिल पाया। बीजेपी ने उसी चेहरे को टिकट दिया जिसकी चर्चा पहले से ही थी। महेश जीना, जो कि दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई है। उन महेश जीना को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और ये पहले क्यों नहीं किया, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी संभवतः अभी देना नहीं चाहेगी, लेकिन वक्त करेगा इस रूप में। उनमें अगर उनकी देरी हुई है तो इसका जो नतीजा रहेगा वो कैसा रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिसको प्रीतम सिंह और इंद्र हृदय टिकट दिलाना चाहते थे, यानी रणजीत सिंह रावत के बेटे, जिसको टिकट नहीं मिला, बल्कि गंगा पंचोली को वहां उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। प्रीतम सिंह लगातार दिल्ली में लगातार बैठकों में रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से मिले, जो कि उनकी कमेटी है वहां मिले, लेकिन रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत को वो टिकट नहीं दिला पाए। इसके बाद भी अब कांग्रेस का दावा कर रही है कि बीजेपी अब तक उसका मुंह ताक रही थी और अब बीजेपी का सल्ट में झटका लगे। सल्ट के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्होंने भारी बहुमत के बावजूद, सरकार के 4 साल पूरा होने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने का इंतजार किया। सल्ट में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गंगा पंचोली जी भारी बहुमत से जीत हासिल करके 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय का संकेत देंगी। कांग्रेस दावा भले ही कुछ भी करे, लेकिन फैसला तो जनता को ही करना है। इन तमाम पहलुओं के बीच बीजेपी ने अगर महेश जीना को उम्मीदवार बना है तो उसके साथ क्या समीकरण होंगे, कितना उनको फायदा मिलेगा, सहानुभूति कितनी मिलेगी, ये भी एक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को क्या सल्ट में अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने 5-5 दिग्गज उतारे जिनको लंबा अनुभव भी है और वो सियासत में जाने पहचाने चेहरे भी हैं। तो यही बीजेपी की परीक्षा भी होगी। करने वाले लोग हैं वहाँ उसमें। कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे, यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे, सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। सल्ट के संग्राम के लिए दोनों तरफ से ऐलान जंग हो चुका है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मौजूदा राजनीतिक हालात किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है, मुख्यमंत्री भी बदला है, और इन दोनों के नेतृत्व पर जनता कितना भरोसा करेगी या 2022 के लिए क्या होगा, संकेत यहाँ से मिलेंगे। और सल्ट की जनता एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जो 4 साल बीजेपी की सरकार ने किया है, क्या वो यकीनन अच्छा था या बुरा था। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जिस रूप में हालात हैं, इन हालातों से ये समझा जा सकता है कि लड़ाई बहुत गंभीर है और अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी झगड़ा बहुत गंभीर है। जिस नेता के प्रदेश अध्यक्ष टिकट दिलाना चाहते थे उसे टिकट नहीं मिला है, तो 2022 में कांग्रेस का झगड़ा कैसे थमेगा, बड़ा सवाल है और यही बड़ी लड़ाई भी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे उत्तर भारत ऑनलाइन रिपोर्टर के साथ। नमस्कार।